बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं टिंडे का बहुत ही मज़ेदार सालन, एक नए अंदाज के साथ, नए तरीके के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप लें टिंडे आधा किलो, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, टमाटर 2 अदद, लहसुन और अदरक और हरा धनिया और पुदीना। आप टिंडों को धोकर, सारी चीज़ों को आप धोकर साफ कर लें। फिर आप टिंडे को छिलका उतार लें। इसको आप दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ब्राउन हिस्सा उतार लें और फिर आप इसका छिलका काट लें। देखें, इस तरह आप सारे टिंडों से इसका छिलका काट लें। इतना बारीक आप छिलका काट कर आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आप इस तरह के मुनासिब साइज़ के आप टुकड़े काट लें। इस साइज़ के आप टुकड़े काट कर इसे एक बाउल में डाल लें। फिर आप इसके ऊपर नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद आप काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच इसके ऊपर डाल दें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको मिक्स कर लें। इनको अच्छी तरह मिक्स करें, मसाले को इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब करें और आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन इसका आप पेस्ट बना लें। हरा धनिया और पुदीना आप निकाल लें, इसको एक साइड पर रख लें और बाकी चीज़ों को आप काट कर ग्राइंड कर लें। देखें, इस तरह आप इसका पेस्ट बना लें। सारी चीज़ों को तैयार करके आप एक साइड पर रखें। आप चूल्हा ऑन करें। इस पे जो आपने इस पर आप जिस बर्तन में आपने सालन बनाना है, इसमें आप आधा कप घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर आप इसमें टिंडे डालकर इसको फ्राई कर लें। टिंडों को आप 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें कि इनका कलर ब्राउन हो जाए। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाएं। आप देख रहे हैं कि अब टिंडे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और वो नरम नरम भी लग रहे हैं। जब इस तरह के टिंडे ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप इनको निकाल लें। देखें, इस तरह आप सारे टिंडों को निकाल कर आप एक साइड पर रख दें। अब बकिया घी के अंदर आप ज़ीरा 1 चम्मच साबुत शामिल करें। साथ में राई दाना आधा चम्मच और मेथी दाना आधा चम्मच डालने के बाद इसको ब्राउन कर लें। इसको आप 10 से 20 सेकंड के लिए ब्राउन करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें ग्राइंड शुदा टमाटर शामिल करें। सारी ग्राइंड शुदा चीज़ें आप इसके अंदर डालकर आप इसे मिक्स कर लें। देखें, आप इसको घी के अंदर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें, इसे मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आप इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करें। इसमें आप सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया पीसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें नमक डालें। नमक क्योंकि पहले टिंडे के टुकड़ों को भी लगाया हुआ था, इसलिए आप नमक थोड़ा डालें और बाद में आप टेस्ट चेक करके दोबारा डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इन्हें फ्राई होने दें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको फ्राई करने के बाद अब आप इसमें दही डालें। दही आधा कप शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे खुश्क कर लें। बकिया दही में आप दही डालने के बाद आप इसमें इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर आप इसके अंदर डाल लें और इसे ग्रेवी सी बना लें। देखें, आप इस तरह इसकी ग्रेवी सी तैयार कर लें। आप देख रहे हैं कि घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसके अंदर फ्राई शुदा टिंडे डाल लें। टिंडे डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें और इसे पकने दें। देखें, इस तरह आप इसको मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं और इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ डाल दें। इनको डालकर आप चम्मच लाकर मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 मिनट तक लो आंच पर दम पर रख दें। देखें, आप इसे लो आंच पर
3 से 4 मिनट तक पकने दें। फिर आप इसके बाद ढक्कन ओपन करके देखें। आप देख रहे हैं कि आप पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और घी जो है वो ऊपर आ चुका है। अब हमारे मज़ेदार टिंडे जो हैं वो तैयार होने के करीब आ चुके हैं, बल्कि तैयार हो चुके हैं। अब आप इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डालें। देसी घी आप मक्खन या घी डालें। फिर आप इसको चम्मच चलाकर मिक्स कर लें। साथ में आप पिसा हुआ गरम मसाला डालें। इन सारी चीज़ों को डालकर आप मिक्स कर लें और फिर चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी टिंडे का सालन तैयार हो चुका है। देखें इतना मज़े का सालन कि आपने गोश्त खाना भी आपको कम लगेगा, आप गोश्त खाना भी भूल जाएंगे। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि टिंडे जो हैं वो अंदर तक गले हुए हैं। आप खुद भी चेक कर लें। अगर टिंडे गल चुके हैं तो आप चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसे डिश में निकाल लें और खाने के लिए पेश करें। यकीन करें कि जब आप इस तरह से टिंडे बनाएंगे तो जिसने कभी नहीं खाए, जिसको सख्त ना पसंद है, वो भी प्लेट चाट कर खाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।